सर, आज जो ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की गई जिसमें आपने बताया कि जो एक्सीडेंटल केस हैं हम डेली देखते हैं कि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं केसेज़ वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो जो इमरजेंसी होती है उनको हॉस्पिटल में हम लेके चले जाते हैं, एडमिट कर देते हैं। पर एक जिस तरह से आपने बताया कि जो पार्ट होता है जो डैमेज हो जाता है वो ठीक नहीं हो पा रहा है। ये क्या वजह है और उसको उस टाइम पे किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए? ये आपका बहुत ही करंट प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और आधे से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट में वैस्कुलर इंजरी। वैस्कुलर का मतलब होता है कि नाड़ी, जैसे ब्रेक, हमारी हाथ की नाड़ी, पैर की नाड़ी, ये कट जाती है फ्रैक्चर के साथ या फ्रैक्चर के बगैर। इसमें अगर नाड़ी को इमिडिएटली वापस नहीं जोड़ा गया तो वो जो बाजू है या पैर है वो फिर खराब हो जाता है या फिर निकालना, एम्पुटेशन कहते हैं जिसको। इसलिए हमारा मैसेज ये है बेसिकली कि कोई भी वैस्कुलर इंजरी हो जिसमें नस टूटी हो, उसको प्रॉपर ऐसे हॉस्पिटल में जाया जाए जहाँ की हॉस्पिटल में भी फैसिलिटी हो और वहाँ वो डॉक्टर भी हों जो कि इसमें माहिर हैं। हमारा एक हॉस्पिटल है और भी है, पार्क हॉस्पिटल मोहाली, जहाँ ये फैसिलिटी भी है। हमारे पास सीटी एंजियोग्राफी होना बहुत ज़रूरी है, उससे हमें पता चल जाता है कि नाड़ी एग्जैक्टली कहाँ पे कटी है। ये फैसिलिटी जहाँ हो तो पेशेंट को जल्दी से जल्दी वहाँ लाया जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिविल हॉस्पिटल तो बहुत अच्छे हैं, पर वहाँ अभी एट द मोमेंट हमारे वैस्कुलर सर्जन मोस्ट जगह पे नहीं है। इसलिए ये पहले पता करना है कि वहाँ वैस्कुलर सर्जन है तो उसी हॉस्पिटल में जाया जाए। एंड हॉस्पिटल में जाके हम 24 घंटे, हमारा कोई ना कोई डॉक्टर, ट्रेन डॉक्टर वहाँ पे होता है। वो इमिडिएटली सारा प्रोसेस शुरू कर देते हैं। उसका खून का ग्रुप क्या है, ब्लड बैंक से ब्लड आ जाता है, सीटी एंजियो हो जाती है। ऑपरेशन थिएटर के हमारे जो पैरामेडिकल हैं वो भी 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। विद इन 1 आवर, कि हम सोचे कि अभी मैंने, जैसे अभी अगर 1 बजे है तो 2 बजे ऑपरेशन करना है तो हम कर सकते हैं। तो सर ये मोस्टली देखा किन केसेज़ में जाता है? एक तो होता है कि हमारा जो ब्लड लॉस है वो बहुत हो गई, ये उन केसेज़ में देखा जाता है या फिर एक जो इंटरनल इंजरीज़ हैं उसमें भी हो रही है? वैस्कुलर इंजरी में 2 चीज़ें होती हैं, या तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है या ब्लीडिंग है ही नहीं। उसका मतलब है कि नाड़ी खत्म हो गई है। दोनों चीज़ें खतरनाक हैं। एंड दोनों चीज़ों में हमें, जो हमारा बेसिक डॉक्टर है वो भी डायग्नोज कर सकता है कि हाथ ठंडा पड़ गया है, हाथ नीला पड़ गया है, तो उसको भी डायग्नोज करने में मुश्किल नहीं है। ऐसे पेशेंट को 6 घंटे के अंदर आइडियली उनका ऑपरेशन, ये ज़रूरत है तो हो जाना चाहिए। क्योंकि इंडिया में हमारे पास ये स्टैटिस्टिक है कि 460 लोग पूरे इंडिया में की डेथ हो जाती है फ्रॉम रोड एक्सीडेंट, और उसमें आधे लोगों को वैस्कुलर ट्रॉमा होता है और उसके आधों में एम्पुटेशन, यानी कि हाथ या पैर काटना पड़ता है। इसका हमने, और ये मोस्टली पेशेंट 30 साल ±5 होते हैं, क्योंकि वही मोटरसाइकिल चला रहे हैं या फास्ट चला रहे हैं। इन पेशेंट्स का हमें बहुत फिक्र है कि इनका जल्दी से जल्दी हाथ, जान तो बचाई जाए पर हाथ या पैर भी कामयाब काम कर सके नॉर्मल। ये जो इंजरीज़ हैं ये मौके पे हमें पता लग जाता है या ये आने वाले कुछ टाइम में धीरे-धीरे पता चलती है कि नस यहाँ से ब्लॉक है या अब इसको काटना पड़ेगा, किस तरह से रहते हैं केसेज़? लेमैन को जो अगर है उसको तो दिखेगा कि खून बह रहा है तो वो उसको पता चल जाएगा। फिर हमारे जो पुलिस वाले और एम्बुलेंस वाले हैं वो भी ट्रेंड हैं इसमें, तो वो हाथ टच करके देख लेते हैं कि हाथ ठंडा पड़ रहा है, तो उनको भी पता है कि भाई इनका जल्दी करना चाहिए। इनकी भी, पुलिस और एम्बुलेंस ड्राइवर की भी ट्रेनिंग हम करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी कोई पर्सन है जिसका आज रोड एक्सीडेंट होता है, उसको ट्रीट कर दिया जाता है, डिस्चार्ज भी हो जाता है, पर आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में या सालों में पता लगता है कि ये चोट लगी है, ये यहाँ से खत्म हो गई है, बाद में वो चीज़ काम करना बंद कर देती है, तो ये कितना डिफरेंस करता है? इसमें ये है कि इतनी देर बाद नहीं पता चलेगा। मरीज खुद ही बोलेगा कि जी मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, उसी दिन या 1-2 घंटे बाद, या सामने वाला देखेगा कि हाथ उसका नीला पड़ गया है। इसमें दिनों या महीनों का नहीं होता, घंटों की बात होती है। 6 महीने में अगर ट्रीटमेंट इनको प्रॉपर दे दिया जाता है तो 6 घंटे हाँ में। जी, 6 घंटे में बिल्कुल।